नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रिसेंटली अभी कुछ अलग अलग पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जहां पर हमें जनरल मैनेजर से लेकर डिप्टी मैनेजर और इंजीनियर तक की वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल रही है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एमपी वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया की, जो कि एमपी गवर्नमेंट के साथ में एसोसिएटेड है। और इसमें जो भी वर्क होगा वो सारा बेसिकली गवर्नमेंट्स में मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क है, वो सभी के सभी यहाँ पे होगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। MPMRCL invites an application from qualified and experienced candidate as per the following post on deputation and contract या re-employment basis on standard terms and condition until the requirement of the project. For appointment on the deputation basis, the initial tenure will be 3 years extendables and up to 5 years as per the terms and condition of the parent organization. For appointment on the contract basis, the initial tenure will be for the 3 years, extendables up to 5 years, या up to age of 60 year, which is earlier. For appointment on re-employment basis, the initial tenure will be 1 years and extendable up to 5 years, या up to age of 65 years, which is earlier. तो यहाँ पर पहली पोस्ट की हम बात करते हैं जो हमें देखने को मिल रही है डोमेन एचआर या एडमिन सेक्शन पर या फिर सब डोमेन पर, एचआर एंड एडमिन पर, जहां पर पहली पोस्ट है जनरल मैनेजर के लिए। टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट होगा डेपुटेशंस या कॉन्ट्रैक्ट या फिर री एम्प्लॉयमेंट। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स एंड अ कैंडिडेट विद 2 years फुल या पार्ट टाइम डिग्री या डिप्लोमा इन एचआर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड रिलेशंस मैनेजमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एंड कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ सैप ईआरपी इज प्रेफर्ड। Work experience: the candidate should have knowledge and working experience of Indian Railway administration's matters including formulations and implementation of HR policies, manpower plannings and companies building performance management, employment, retentions, training and development, fixation of emolument, salary management, welfare, disciplinary, compliances of statutory and requirements, contract labor matters, legal security and रिक्रूटमेंट्स, टेंडरिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी के सभी वर्क एक्सपीरियंस क्या आपके होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जिसके लिए डोमेन होने वाला है सिविल का एंड सब डोमेन होगा डिजाइन का। इसमें जो पोस्ट है जॉइंट जनरल मैनेजर की है या सीनियर डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है या डिप्टी जनरल मैनेजर की, यहाँ पर 2 पोस्ट है। टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट में डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। इसमें बी या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन सो दैट एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन द डिजाइन ऑफ ब्रिज, concrete steel, pre-stressed bridge, including their substructures for railway, metros, highways, station, building metros, complex for railway, metro station, etc. She should be also experience of designing or probe checking at least one elevated viaduct and more metro station. तो इसका नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। एडिशनल वेटेज शैल बी गिवन फॉर द हायर प्रेफरेंस मास्टर डिग्री ऑन एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग में, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर की। सब डोमेन होगा इसमें अंडरग्राउंड का, जिसमें पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर की एक पोस्ट। डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट, बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या इक्विवेलेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट, टनल, station and cross passage with the TBM, net, cut and cover method.
Preference will be given candidate having working experience of construction of elevated metro station या viaduct, pre-stage bridge etc. also. नेक्स्ट डोमेन की बात करते हैं सिविल की. सब डोमेन है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट. मैनेजर की बात करते हैं, मतलब पोस्ट जो होगी मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है जिसमें डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है. बी बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या इक्विवेलेंट फ्रॉम एन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. द कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग knowledge and working experience in the contract management and procurement through the GEM portals, tendering process, pre-qualifications, and LOA preparation of the contract agreement. He should have handles online bid process management on any of the central procurement portal. A contract management experience in metro railway project funded by the international financial institutions shall be preferred. नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे डोमेन की. जो डोमेन होगा सिविल इंजीनियर. सिविल इंजीनियर सब डोमेन होगा यहाँ पर सोशल. डिप्टी जनरल मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट है. डेपुटेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा एंड ग्रेजुएट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन लैंड एक्विजिशंस, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, रीसेटलमेंट एंड रेविटेशन इन मेट्रो, LRT, हाई स्पीड रेल ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन रेलवे या मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मेजर नेशनल प्रोजेक्ट. Applicant with the relevant experience in modern urban MRTS rail system will be given the preference. डोमेन सिस्टम एंड सब डोमेन की बात करते हैं ओएंडम स्टोर की, जिसमें ज्वाइंट जनरल मैनेजर, ज्वाइंट डिप्टी जनरल मैनेजर, ज्वाइंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है. बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या IRSSE या IRSME या IRTS या IRSEE या IRSC. The candidate should have in knowledge and working experience in the material management in metro या organization या रेलवे या PSUs में. नेक्स्ट पोस्ट है डोमेन सिस्टम, जिसका होगा सब डोमेन में सिक्योरिटी के लिए डिप्टी जनरल मैनेजर सिक्योरिटी. डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट या रीएम्प्लॉयमेंट होगा. ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एंड द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन आर्म्ड फोर्स, CRPF, CISF, पुलिस, BSF, RPF, अदर पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटी एजेंसी इन गवर्नमेंट या PSU. नेक्स्ट डोमेन सिस्टम की बात करते हैं. नेक्स्ट डोमेन होगा सिस्टम का. सब डोमेन होगा इसमें E&M एंड द ट्रैक्शंस. असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है. डेपुटेशन इन रीएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर यहाँ वैकेंसी है. बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंजीनियरिंग हो मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग में. इसमें क्या होता है कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ E&M ट्रैक्शन या पावर सप्लाई इन द मेट्रो, LRT, हाई स्पीड रेल ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन स्टैंडर्ड में उन्होंने काम किया हो. सैलरी की बात करते हैं. जनरल मैनेजर की 1,20,000 से 2,80,000 रुपये. ज्वाइंट जनरल मैनेजर की 90,000 से 2,40,000 रुपये. सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर की 80,000 से लेकर 2,20,000 रुपये. डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 70,000 से लेकर 20,000 रुपये. मैनेजर के लिए 60,000 से 1,80,000 रुपये और असिस्टेंट मैनेजर की 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में वैकेंसियां देखने को मिलेगी. साथ ही साथ इसमें इन्होंने जो अलग अलग कंडीशन दी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी ये रहेगी. डेपुटेशंस है तो पेरेंट पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस एंड अदर एप्लीकेबल अलाउंसेस या पे अलाउंसेस ऑफ द MP MRCL या एज पर रूल्स ऑफ द कॉर्पोरेशन रहेंगे. ज्वाइंट जनरल मैनेजर की बात करते हैं 90,000 से 2,40,000 रुपये होगा यहाँ पे. डेपुटेशन पेरेंट पे प्लस डेपुटेशन अलाउंसेस एंड अदर एप्लीकेबल अलाउंसेस या पे द अलाउंसेस ऑफ द MP MRCL एज पर रूल्स ऑफ द कॉर्पोरेशन. डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए भी सारी चीज सेम देखने को मिल रही है. मैनेजर के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें सारी चीज़ें सेम देखने को मिल रही है एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम देखने को लिए मिल रही है. एक्सपीरियंस की बात करते हैं. जनरल मैनेजर के लिए मिनिमम 21 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 7 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड या सब डोमेन का होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं जनरल मैनेजर के लिए. यहाँ पर 15 ईयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए एंड सब डोमेन में होना चाहिए.
सेम वैसे ही हमें है ना डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए भी हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मिनिमम 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल आपके रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होगा चलेगा। मैनेजर के लिए बात करते हैं हम, तो मैनेजर के लिए हमें यहाँ पे मिनिमम 6 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, और 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड एंड सब डोमेन में होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिसमें से 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो हो रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द डेपुटेशन बेसिस पर, तो उनको ध्यान रखना है जो डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं। फॉर वर्किंग ऑफिसर मैक्सिमम 58 ईयर इन केस ऑफ द एज ऑफ रिटायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे आर वर्किंग एट द टाइम ऑफ कट डेट ऑफ एलिजिबिलिटी in the advertisement is 60 years. Maximum 60 years in case of the age of retirement in the organization where they are working at the time of cutoff date, and eligibility in the advertisement is 62 years. For candidate applying on re-employment basis पर तो मिनिमम 55 ईयर्स की एज होना चाहिए और मैक्सिमम 63 ईयर्स की। फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बात करते हैं, जनरल मैनेजर 57 ईयर्स, ज्वाइंट जनरल मैनेजर 50 ईयर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर 50 ईयर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर 50 ईयर्स, फॉर मैनेजर के लिए 45 ईयर्स। जनरल कंडीशन है द नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटेड और द मे वेरी बेस्ड ऑन द फर्दर असेसमेंट्स। मेट्रो मींस मेट्रो रेल सिस्टम्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज एक्वायर्ड आफ्टर क्वालिफिकेशन एज पर क्राइटेरिया मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एमपी मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली फॉर्म नहीं होगा, फिल होगा, आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से फॉर्म फिल करना होगा। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल बी रिमेन एक्टिव फ्रॉम द 28/5/2025। फॉर्म फिल होने की स्टार्ट डेट की हम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 28/5/2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 15/6/2025 तक इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म फिल होंगे। And MPMRCL will not be responsible for any network problem interruption, and all the field in the online application form should be filled carefully। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं। वन मोर थिंग्स, कैंडिडेट अप्लाइंग फ्रॉम मेट्रो रेल सिस्टम, मेट्रो रेलवे, PSU मेट्रो या PSU गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU एक्सेट्रा विल हैव to forward application through the proper channel या need to submit no objection certificates from the parent departments along with the vigilance and D&AR clearance at the time of applying online या undertaking from the candidate need to be submitted along with online application that he will submit the NOC and vigilance clearance at the time of interview. The candidate must enclose all self-certified copies of the relevant proof documents during एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ एक्स एम्प्लॉयर एंड अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर एंड ज्वाइनिंग द करंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस ऑर्डर showing the present pay skills and promotion to present grade, summarize brief describe of the relevant experience, latest salary slip 3 months, NOC and vigilance clearance by the present employer या undertaking as the mentioned, serial number 10 कैंडिडेट अप्लाइंग फ्रॉम मेट्रो रेलवे वगैरह। If having knowledge of SAP ERP, then submit the certificates for the post of general manager, HR and admin from the previous and present employer. Non-submission of documents as per the serial number 11 will lead to rejection of the candidature at the any stage during the process of procurement. Online application which is not supported with the required documents as per serial number 11 will liable to be rejected. For any type of post related query kindly call the MPMRCL ऑफिस नंबर। इस नंबर पर आप किसी भी तरह के कुछ क्वेरीज हो कॉल करके आप बात कर सकते हो 10 AM to 5 PM। For any type of technical issues related with the filling of online application kindly call MP online customer। पोर्टल चार्जेस की बात करते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे वन टाइम नॉन रिफंडेबल MP ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस 200 रुपीज प्लस 18% GST। साथ ही साथ पोर्टल फीस प्लस एप्लीकेशन चार्जेस इफ एनी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड एनी अदर सर्कमस्टेंसेस। साथ ही साथ द कैंडिडेट हैज द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI। सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे फॉर इंटरव्यू
Priorities for shortlisting shall be relevant metro experience and the seniority in desired pay skills. The candidate who are shortlisted for the selection procedure will be informed through the registered email ID provided at any time of the submission of application. No separate communication via post will be sent to the candidate individually. The candidate are required to go through the instructions for interview sent along with the email. The shortlisted candidate will have to appear for interview through online या offline mode on the scheduled date and time with the all original documents, testimonials and experience certificates. No request will be entertained for change in the scheduled date and time of the interview. The candidate should regularly visit MPMRCL websites. MPMRCL's any relaxation criteria in case of candidate with the good requirements. तो आपको ये चीज़ें टाइम टू टाइम फुलफिल करनी होगी वहाँ पे ड्यूरिंग द इंटरव्यू. तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो कि हमें एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही है. आप इसी तरीके से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं. बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे क्या हो फ्यूचर में जो भी जॉब अपडेट्स आए वो आपसे मिस ना हो पाए. तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर क्लोज करता हूँ. साइनिंग ऑफ दिस सेशन. थैंक यू.